महाराज जी, बहुत सारी कथाओं में आता है कि गंगा जी के डुबकी लगाओ तो पाप नष्ट होंगे, एकादशी का व्रत रखो या इस तीर्थ में जाओ तो ऐसा पाप नष्ट होंगे। तो महाराज जी, पाप करने वाले एवं पाप कर्म के लिए मुक्ति के इतने सरल उपाय से क्या पाप को बढ़ावा नहीं मिलेगा, या इससे इसका भावार्थ क्या है? महाराज जी, मेरी जिज्ञासा शांत करें। देखो, पाप और पाप की प्रवृत्ति ये दो अलग चीजें हैं। पाप नाश के तो आपने उपाय बताए, लेकिन पाप की प्रवृत्ति का नाश कैसे होगा? प्रवृत्ति का नाश नहीं हुआ तो गंगा ना आया, फिर पाप किया। तीर्थ याटन गए, फिर पाप किया। तो हाथी के स्नान जैसा वो स्नान हुआ। हाथी स्नान किया, धूल भर के सूंड से फिर ऊपर डाल लिया, तो क्या स्नान किया? तो जब तक पाप की प्रवृत्ति का नाश नहीं होगा तब तक बात नहीं बनेगी। इसलिए एक श्लोक में लिखा है, गंगा पापम शशीतापम दैन्यम कल्पतरुस्तथा पापम तापम तथा दैन्यम हरति साधु समागमः। गंगा पाप को नष्ट कर देती है, पक्की बात है। कल्पतरु दरिद्रता को नष्ट कर देता है, पक्की बात है। चंद्रमा शीतलता प्रदान करके ताप को नष्ट करता है, पक्की बात है। लेकिन संत समागम पाप की प्रवृत्ति का नाश कर देता है, पाप ही होना खत्म हो जाएगा। गंगा कल्पतरु और चंद्रमा की भांति पाप ताप संताप दरिद्रता सब का नाश कर देगा। साधु समागम वो पाप की प्रवृत्ति का ही नाश कर देगा। इसीलिए चलते फिरते तीर्थराज संत महात्मा है। मुद